अगर आज YouTube थंबनेल को देख करके आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रोपोर्शन और स्केल ये तो कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो अंदाज़ा आप लोगों का सही है। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के ये दोनों टॉपिक्स प्रोपोर्शन और स्केल बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरफ इंक्लाइंड हैं। नमस्कार, मैं मीता रैना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल सीरीज़ में और हमारे चैनल स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर्स में। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन और स्केल पे। देखिए, एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए या डिज़ाइन से जुड़े हुए इस फील्ड के सभी लोगों के लिए डिज़ाइन के ये जो प्रिंसिपल बने हुए हैं, और जैसे मैंने पिछले अपने एपिसोड में जिसमें मैंने बैलेंस के बारे में बात कही थी, उसमें भी मैंने ये कहा था कि ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल इसलिए हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल यानी ये किसी भी काल, समय, परिस्थिति, देश, जगह के लिए उपयुक्त हैं और वहाँ इन्हें प्रयोग में किया जा सकता है। तो हम हमेशा बात करते हैं कि सबसे पहले हम किन से सीखते हैं? नेचर से सीखते हैं। प्रकृति हमारी सबसे पहली गुरु है। तो डिज़ाइन के ये प्रिंसिपल्स भी हमने सीखे उन्हीं से हैं। किस तरह से सीखे हैं? देखिए, जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी सुंदर जगह पर जाते हैं, तो कितने अभिभूत हो जाते हैं। वहाँ जाकर मन प्रसन्न हो जाता है। नेचुरल, चाहे आप फॉरेस्ट में गए हों, चाहे आप पहाड़ों पे गए हों, चाहे आप बीच के किनारे बैठे लहरों का आनंद ले रहे हैं, वहाँ जाकर के आप हमेशा खुश हो जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने ये कहा हो हिमालय पर्वत की चोटी को देख करके कि यार ये चोटी थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन लग रही है, इसको थोड़ा इधर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? ऐसा कभी नहीं कहा। ना आपने कहा, ना किसी को ऐसे कहते सुना। क्या कभी वहाँ बीच पे बैठे हैं लहरों के किनारे तो ऐसे कहते हैं क्या, यार ये पाम ट्रीज़ थोड़े से छोटे होने चाहिए थे, या ये लहरें इस तरह से आनी नहीं चाहिए थी? ऐसा कभी नहीं कहते। ना हम जंगल में जाके ये कहते हैं, चाहे छोटे से छोटा कोई फूल खिला होता है और बड़े से बड़े पेड़ देख करके हम कभी कोई शिकायत नहीं करते। नेचर के साथ जाकर के जब हमें ऐसा लगता है कि हम एक पूर्ण जगह पे हैं, ये पूर्णता का एहसास जो नेचर हमें कराती है, उस एहसास को अगर हम अपने डिज़ाइन में ले आए तो कितनी सुंदर बात हो जाए। इसीलिए इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है या इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ताकि आप जो भी क्रिएट करें, इंटीरियर के लिए करें, आर्किटेक्चर के लिए करें या किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए करें, तो आप उस पूर्णता के एहसास को पा सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन और स्केल की, जो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल के मैथमेटिकली इंक्लाइंड टॉपिक हैं। बिल्कुल सही बात है। और इंक्लाइंड टॉपिक्स को हमें अपने डिज़ाइन एलिमेंट में कैसे उतारना है, इसी पे हमारी आज की चर्चा है। तो देखिए, जब भी हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो इन दोनों प्रिंसिपल पे मैं अगर बात करूं प्रोपोर्शन की, तो हिंदी में जिसको कहते हैं अनुपात में, तो भाषा में हम लोग सभी समझते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, इनहेरेंटली हम लोगों के अंदर प्रोपोर्शन को लेकर के बिल्कुल एक अंदाज़ा है। देखिए, मैं अपनी बिंदी अपने आईब्रो के बीच में लगाती हूँ। ये मुझे किसी ने सजेशन दिया कि तुम यहाँ पर लगाओ और इस साइज़ की लगाओ, जब मैं बहुत छोटी थी। तो ये एक ब्यूटी का एक इनहेरेंट अंदाज़ा है जो हम सबके अंदर है। इसी को लेकर के नहीं, सिर्फ ब्यूटी को लेकर के नहीं, हम अपनी सभी आसपास की चीज़ों को लेकर के भी एक इनहेरिटेंट उसके अंदाज़े को लेकर के चलते हैं कि हाँ, ये चीज़ें हमारे साथ में अच्छी लगेंगी, जो कि हमारे ह्यूमन साइज़ या हमारे ह्यूमन बॉडी के पैरेलल या हमारे उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं, है ना। सो प्रोपोर्शन यानी अनुपात क्या कर बताता है, एक चीज़ के साथ में दूसरी चीज़ की जो तुलना है उसके साथ में वो कैसे लगेगी, और उसको पाने के लिए हम चीज़ों को स्केल यानी साइज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों ने ये फ्रेज़ सुना होगा, स्केल अप करना या स्केल डाउन करना। स्केल अप करना, स्केल डाउन करना प्रोपोर्शन को पाने का एक तरीका हो सकता है, और इन दोनों के थ्रू हम डिज़ाइन के अंदर बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो
जैसे हम साधारण तौर पे जब आप पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है छोटा कमरा छोटा फर्नीचर, राइट। बड़ी दीवार पे बड़ी पेंटिंग्स लगाइए, राइट। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जब आपका फर्नीचर है जो हम यूज़ करने जा रहे हैं उसके साथ की जो चीज़ें हो वो उसी के प्रोपोर्शन में हो। नहीं तो क्या होता है, जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन वर्ड है वो एग्जैक्टली होता है, वो आउट ऑफ द प्लेस फील कराता है, जैसे कि वो इस जगह के लिए नहीं बना हुआ है। जब हम महलों को देखते हैं, पुराने किलों को देखते हैं और उनके जो फर्नीचर्स देखते हैं तो देखिए एक जो ग्रैंड फीलिंग होती है वो उनके साथ में आती है। एक बड़ा सा दरबार है और उसके अंदर सीढ़ियाँ बना करके प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर राजा का एक सिंहासन लगा हुआ है। वो ग्रैंड फीलिंग तभी आई जब हम उन्हें उस प्रोपोर्शन के साथ में उसको बनाया गया होगा। नहीं तो इमेजिन करिए एक छोटी सी साधारण सी चेयर पर क्या राजा के लिए कोई ग्रैंड फीलिंग आ सकती थी? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर एक छोटा कमरा है और वहाँ पर हम लोगों ने अगर बड़ा फर्नीचर रखा तो वो क्या आपको कंजस्टेड फीलिंग कराता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सामान है, फर्नीचर कम है लेकिन फिर भी बड़े होने की वजह से एक कंजशन की फीलिंग कराता है। सो उसके लिए क्या तरीका है, जो आपके पास में जो स्पेस है जिसमें आपको वर्क करना है उस स्पेस के साथ में किस साइज़ का कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, ऑब्वियसली इसीलिए मैं बात कर रही हूँ ह्यूमन साइज़ की, क्योंकि इन सब चीज़ों को ह्यूमंस यूज़ करने वाले हैं। तो ह्यूमन साइज़ के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हम उन चीज़ों को थोड़ा सा स्केल अप कर सकते हैं या स्केल डाउन कर सकते हैं ताकि उस रूम के साथ में वो प्रोपोर्शनली अच्छा दिखने में अच्छा लगे। अब अगर मान लीजिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन थोड़े एक्सपीरियंस के बाद में, जिसमें आपको थोड़ा रिस्क उठाने के लिए आपके अंदर एक गट फीलिंग बोल रही है कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करना है। तो हिम्मत कैसे करना है, जैसे हम ये मानते हैं कि स्पेस छोटा है या जगह कम है तो हमें लाइट कलर्स ही यूज़ करने चाहिए, बट डार्क कलर से भी आप उस जगह को स्मार्ट या बड़ा दिखा सकते हैं। लेकिन आसपास की जो चीज़ें हैं उसका जो आसपास जो आप इन्वायरमेंट बना रहे हैं वो उस इन्वायरमेंट के साथ में जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बात किया था कि हम पहाड़ों को जाते हैं या हिमालय पर्वत है तो हम खाली उस पहाड़ को या उस हिमालय पर्वत को अकेले को नहीं देख रहे हैं, उसके साथ में एक बहुत बड़ा विशाल स्काई है, उसके साथ में पूरा एक लैंडस्केप है, उन सब के साथ में वो एक ह्यूज स्ट्रक्चर है जो कि आपको अपील कर रहा है। इसी तरह से जब हम बीच की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ खाली सिर्फ समुद्र की लहरें नहीं हैं, वहाँ चट्टानें भी हैं, वहाँ पे पाम ट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे कोकोनट ट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड भी है, वहाँ पे सैंड भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिली, उसके प्रोपोर्शन में हमने उन चीज़ों को देखा। उसी तरह से अगर इंटीरियर में भी आप आ रहे हैं तो खाली फर्नीचर नहीं है, उसके साथ में कलर भी है, उसके साथ में पर्दे भी हैं, उसके साथ में फर्निशिंग भी है और उसके साथ में पेंटिंग्स भी है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको मिल के हम बना रहे हैं और अगर हमने इस डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा तो हमारे लिए वो जगह एकदम पूर्ण, यानी जहाँ पर जाके आपको कंटेंटमेंट की फीलिंग होती है, एक फुलनेस की फीलिंग होती है, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में बड़ी दीवार है और बड़ी पेंटिंग नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पेंटिंग लगा सकते हैं, यानी कुछ छोटी छोटी पेंटिंग का संग्रह प्रॉपरली इस तरह से लगा सकते हैं कि वो एरिया उस दीवार के अनुपात में कवर करता हुआ हमको सुंदरता का अनुभव कराए। इसी तरह से जब हम मान लीजिए छोटा कमरा है और उसमें हम कोई बहुत हाई बैक चेयर या उस तरह का नहीं ले सकते, लेकिन क्या हम उसमें अपहोल्स्ट्री फैब्रिक में कुछ ऐसा वर्क कर सकते हैं कि वो उसके ग्रैंडनेस की फीलिंग को बनाए रखे या वो जो उसका स्पेस को कवर कर रहा है वो उस एरिया को ले सके। सो प्रोपोर्शन और उस स्केल को साथ में यूज़ करते जाइए। जिन भी जगह पे आप जिस भी दीवार के साथ जिस भी वर्क फ्लोर के साथ में वर्क कर रहे हैं उस फ्लोर के
एरिया को समझते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट को समझते हुए फर्नीचर को थोड़ा सा छोटा या बड़ा करते हुए ये देखिए कि मेरा ये जो मैं कर रही हूँ, इंटीरियर कर रही हूँ, वो उसको रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हुए भी एक प्लेजेंट, आँखों को भी सुख देने वाला एक अनुभव आप वहाँ पर तैयार कर सकें। तो आज के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में प्रोपोर्शन और स्केल के साथ में हम अब आगे बढ़ने जाएंगे। अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, और जैसे मैंने कहा कि प्रोपोर्शन और स्केल के थ्रू आप बहुत आसानी से बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक और प्रार्थना है आप सभी के साथ में, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये जर्नी, हमारी ये जो यात्रा है, ये और लोगों तक भी पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।